हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अमृता। स्वागत है आपका वेदास्त्र पर। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली ह्यूमन रिप्रोडक्शन का थर्ड लेक्चर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेकंड लेक्चर में हमने काफ़ी बेसिक बातें की थी, जिसमें मतलब हमने ह्यूमन रिप्रोडक्शन के स्ट्रक्चर को जाना था। 2 स्ट्रक्चर हमने बनाए थे, उसके बाद उसके फ्लो चार्ट्स को देखा था कि एक ह्यूमन रिप्रोडक्शन के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद होती है। तो हमने जो सबसे पहली चीज़ देखी थी वो थी टेस्टिस। जो टेस्टिस होती है वो 1 पेयर होती है और ये बॉडी से बाहर प्रेजेंट होती है एक पाउच के अंदर, जिसे हम स्क्रोटम कहते हैं। क्यों? क्योंकि जो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस होती है, स्पर्म बनने की जो प्रोसेस होती है, उसे कम टेम्परेचर चाहिए होता है, 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस बॉडी टेम्परेचर के कंपेयर में। इसलिए ये बॉडी के बाहर प्रेजेंट होती है। तो टेस्टिस की 2 स्पेलिंग होती है, TES और TES। एक होती है टेस्टिस TES TIS और एक होती है TES TES। इसका मतलब वो सिंगुलर, जहाँ एक टेस्टिस की बात हो रही है। लेकिन जहाँ अगर आपको लिखा दिख जाए TES TES तो उसका मतलब प्लूरल, कि वहाँ पेयर में बात हो रही है। तो सबसे पहले जो टेस्टिस होता है वो, उसको हम बोलते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। क्यों? क्योंकि इसके अंदर गैमीट की भी फॉर्मेशन होती है और इसके अंदर हार्मोन भी बन रहे होते हैं। उसके बाद हम इसकी प्रॉपर्टी के बारे में जानेंगे और इसकी लोकेशन के बारे में। तो ये सबसे पहला 1 पेयर होता है। 1 पेयर लोकेटेड आउटसाइड एब्डोमिनल कैविटी। ये बॉडी से बाहर प्रेजेंट होती है विद इन अ पाउच कॉल्ड स्क्रोटम, जिसे हम स्क्रोटम कहते हैं। बिकॉज क्योंकि फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस स्पर्मेटोजेनेसिस 2.5 डिग्री सेल्सियस lower temperature than body temperature is required। तो टेस्टिस क्या होते हैं? इसे हम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहते हैं और ये बॉडी से बाहर प्रेजेंट होते हैं एक पाउच के अंदर, जिसका नाम होता है स्क्रोटम। ये बॉडी से बाहर क्यों प्रेजेंट होती है? क्योंकि जो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस होती है, उस स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस में स्पर्म बनने की जो रिक्वायर्ड टेम्परेचर होती है वो बॉडी टेम्परेचर से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होती है। इसलिए ये बॉडी से बाहर प्रेजेंट होती है। इसके बाद अगर किसी भी चीज़ की लेंथ दे रखी हो, विड्थ दे रखी हो, तो हम उसकी डायमेंशन को लिखेंगे। तो यहाँ पर ईच टेस्टिस, हर एक टेस्टिस की जो लेंथ होती है, लेंथ जो होती है वो 4 to 5 सेंटीमीटर होती है और जो विड्थ होती है वो 3 to 4 सेंटीमीटर होती है और इसकी जो शेप होती है वो ओवल होती है। तो ये हो गई हमारी टेस्टिस के बारे में। अब अगर हम एक टेस्टिस को ट्रांसवर्स सेक्शन कट करके देखें तो एक टेस्टिस कैसा दिखाई देता है, इसके बारे में हम देखते हैं। हम सेक्शन देखेंगे टेस्टिस का, कि अगर एक टेस्टिस को कट किया जाता है तो वो कैसा दिखाई देता है, उसका इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है। सेक्शन ऑफ टेस्टिस। जो आपका टेस्टिस होता है वो ओवल शेप का होता है।
मतलब ये थोड़ा थोड़ा किडनी जैसा दिखाई देता है। और इस टेस्टिस के ऊपर एक बहुत ही डेंस कवरिंग होती है, एक कनेक्टिव टिश्यू की डेंस कवरिंग होती है। डेंस मतलब मोटी कवरिंग होती है। उस कवरिंग की वजह से ये जो टेस्टिस है ये डिवाइड हो जाता है 250 कंपार्टमेंट्स में, जिसे हम कहते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। इसके अराउंड एक डेंस कवरिंग होती है कनेक्टिव टिश्यूज की। उसका नाम मेंशन नहीं है, लेकिन हम इसे हम कहते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ये जो होती है हमारी डेंस कवरिंग होती है, मोटी एक कवरिंग होती है। और इस कवरिंग की वजह से ही इस टेस्टिस के 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं हर एक टेस्टिस के। इस तरह से एक 250 तो मैं नहीं बना पाऊंगी, बट जितना बनता उतना देखो आप। इस डेंस कवरिंग का नाम होता है ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ट्यूनिका एल्बुजिनिया, इस ट्यूनिका एल्बुजिनिया की मदद से जो ये टेस्टिस है ये डिवाइड हो जाता है 250 कंपार्टमेंट में, और इस कंपार्टमेंट का नाम होता है टेस्टिकुलर लोब्यूल। लोब्स होते हैं, और हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर हाईली कोइल्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं 1 से 3, और उन हाईली कोइल्ड स्ट्रक्चर का नाम होता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। हम अभी तक कह रहे थे ना कि टेस्टिस के अंदर स्पर्म बनते हैं। तो टेस्टिस के अंदर ऐसा क्या है जिसके अंदर स्पर्म बनते हैं? तो वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होती है। इस तरह से होती है, देखो हाईली कोइल्ड स्ट्रक्चर होती है। और हर एक कंपार्टमेंट में 1 से 3 हाईली कोइल्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। इस तरह से तो इसी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर फॉर्मेशन होता है स्पर्म का। सबसे पहले क्या हुआ कि ये जो टेस्टिस था इसके अराउंड एक कवरिंग थी, उस कवरिंग का नाम था ट्यूनिका एल्बुजिनिया। इस ट्यूनिका एल्बुजिनिया की मदद से जो ये टेस्टिस था ये डिवाइड हो गया 250 कंपार्टमेंट्स में, और उस 250 कंपार्टमेंट को बोला गया टेस्टिकुलर लोब्यूल। और ये जो एक टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर हमें हाईली कोइल्ड स्ट्रक्चर दिखाई दिए 1 से 3, जिसे हमने कहा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ये एक ट्यूब होती है, प्रॉपर ट्यूब होती है ये। तो जो स्पर्म है वो टेस्टिस के अंदर बन रहे हैं। टेस्टिस में भी
सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर बन रहे हैं। तो यहाँ पर होती है हमारी डक्ट, जो स्पर्म को आगे ले जाने में मदद करती है। तो जो सबसे पहली जो डक्ट होती है ये है एपिडिडाइमिस। सॉरी ये होती है रेटेटेस्टिस। ये रेटेटेस्टिस क्या करती है, ये यहाँ पर जो सेमनीफेरस के ट्यूब्यूल के अंदर जो स्पर्म बन रहे हैं इनको कैरी करके लेके जाती है। इसको मैं एक बार यहाँ लिख रही हूँ, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। ट्यूब्यूल और ये हमारा टेस्टिकुलर लोब्यूल। टेस्टिकुलर लोब्यूल, यहाँ से मैं रफ कर रही हूँ इसे। यहाँ से ये इस तरह से स्ट्रक्चर बनेंगे और ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या करेंगे, यहाँ से रेटेटेस्टिस से स्पर्म को कैरी करके आगे लेकर जाएंगे। इसका नाम होता है वासा एफ्रेंसिया और ये हर एक टेस्टिस में 10 से 12 होती है। 10 से 12 वासा एफ्रेंसिया होती है। और यहाँ आती है हमारी हाईली कोइल्ड स्ट्रक्चर एपिडिडाइमिस। वासा एफ्रेंसिया से जो स्पर्म कैरी करके लेके जा रहा है ये एपिडिडाइमिस के अंदर जाएगा और एपिडिडाइमिस के बाद ये जाता है हमारा वास डिफरेंस के अंदर। तो ये जो हमारा स्ट्रक्चर बन गया ये है वास डिफरेंस। लेबलिंग कर लेते हैं, वास डिफरेंस, वास डिफरेंस। और ये है एपिडिडाइमिस, डिडाइमिस। और ये जो आपको 10 से 12 दिखाई देते हैं वासा एफ्रेंसिया होते हैं। वासा एफ्रेंसिया होते हैं। तो ये थी हमारे एक, जब हम एक टेस्टिस को अंदर से देखते हैं तो वो कैसा दिखाई देता है। तो सबसे पहले टेस्टिस को देखा तो उसके अराउंड एक कवरिंग थी जिसे हमने कहा ट्यूनिका एल्बुजिनिया। इस ट्यूनिका एल्बुजिनिया की मदद से इस टेस्टिस के 250 कंपार्टमेंट हो गए। उस 250 कंपार्टमेंट को बोला हमने टेस्टिकुलर लोब्यूल। हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर 1 से 3 हाईली कोइल्ड स्ट्रक्चर है जिसे हमने कहा सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। और इसी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर फॉर्मेशन होती है स्पर्म की। और जब इस सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर फॉर्मेशन हो जाती है स्पर्म की तो ये यहाँ पर होता है हमारा रेटेटेस्टिस। रेटेटेस्टिस क्या है, एक डक्ट है। डक्ट का काम क्या होता है, चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना। तो यहाँ पर अब टेस्टिस के अंदर स्पर्म बन गए तो टेस्टिस के अंदर ही थोड़ी रहेंगे, वो बाहर भी जाएंगे। तो ये यहाँ से कैरी करके लेके जाएगा वासा एफ्रेंसिया के पास। वासा एफ्रेंसिया लेके जाएगा एपिडिडाइमिस और एपिडिडाइमिस लेकर जाएगा हमारा वास डिफरेंस के अंदर। तो ये था हमारा टेस्टिस का सेक्शन। अब इसके बारे में हम सारी की सारी बातें एक बार लिख लेते हैं। ईच टेस्टिस डिवाइडेड इनटू 250 कंपार्टमेंट 250 कंपार्टमेंट्स में बटे होते हैं जिसे हम कहते हैं कॉल्ड टेस्टिकुलर लोब्यूल। टेस्टिकुलर लोब्यूल। और ये जो टेस्टिकुलर लोब्यूल होता है ये फर्दर डिवाइड होता है।
each testis has further 1 to 3 highly coiled स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। और इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बहुत फंक्शंस हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, इसके आगे मैं लिखने के लिए मैं इसे रफ कर रही हूँ डायग्राम को। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर क्या होता है, स्पर्म की फॉर्मेशन होती है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल here sperm formation occur। स्पर्म की फॉर्मेशन होती है। It is lined by two types of cell inside। इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर 2 टाइप के सेल होते हैं। जो एक पहला सेल होता है उसे हम कहते हैं मेल जर्म सेल, और जो दूसरा सेल होता है, और इसे हम स्पर्मेटोगोनिया भी बोलते हैं। स्पर्मेटोगोनिया। और जो दूसरा सेल है वो है सर्टोली सेल। सर्टोली सेल, या फिर इसे हम कहते हैं नर्व सेल या सस्टेंटिकुलर सेल। सर्टोली सेल्स का फंक्शन क्या होता है, इसके बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। ये जो डेवलपिंग स्पर्म्स होते हैं उनको नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। नर्व सेल का मतलब भी क्या होता है, ध्यान रखना। ये स्पर्म्स का ध्यान रखती है। तो अब हम इनके बारे में एक बार देखते हैं कि मेल जर्म सेल का काम क्या होता है, सर्टोली सेल्स का काम क्या होता है। हम एक बार सेक्शन देखेंगे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का, कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल एक्चुअल में दिखता कैसा है। उसका सेक्शन देखेंगे हम एक बार। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल तो स्ट्रक्चर आपको वापस बनाना पड़ेगा, बट हम पूरा नहीं बनाएंगे, केवल समझेंगे। इस तरह से होता है। इसके 250 कंपार्टमेंट होते हैं। इसके अंदर होता है हमारा हाईली कोइल्ड स्ट्रक्चर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। जब इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का सेक्शन करेंगे हम तो ये कैसा दिखता है। ये क्या है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ट्यूब्यूल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये ट्यूब है, ये प्रॉपर एक ट्यूब है। जब एक पाइप को आप कट करेंगे, मान लीजिए कोई पाइप है, जब इसे कट करेंगे तो ये कैसा दिखाई देगा, ये सर्कुलर ही तो दिखाई देगा। तो देखो ऐसे ही है, जब हम इसे कट करेंगे, ये ट्यूब है, प्रॉपर ट्यूब है। हम इसका सेक्शन देखते हैं कि एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं। 2 टाइप की तो सेल होती है इसके अंदर।
जब मैंने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का सेक्शन किया, एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का सेक्शन करूंगी तो मुझे ऐसा एक दिखाई देगा, दूसरे का करूंगी तो मुझे ऐसा दिखाई देगा। तो एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर ये जो हमारा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का एक सेक्शन कट किया मैंने, तो ये जो है मेरा एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है और ये दूसरा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। तो एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर हमें दो टाइप के सेल दिखाई देते हैं, एक तो मेल जर्म सेल जिसे हम स्पर्मेटोगोनिया कह रहे हैं, और एक जो दूसरा सेल होता है वो सर्टोली सेल होता है। तो देखो, एक तो इस तरह से है, यहाँ ये मैं ल्यूमन बना रही हूँ। इस तरह से होता है। ये जो आपको बड़े बड़े सेल्स दिखाई दे रहे हैं, इसका नाम है सर्टोली सेल, सर्टोली सेल। और यहीं इनके बाजू में ये सेल्स होते हैं छोटे छोटे, ये जो होते हैं हमारे, ये मेल जर्म सेल होते हैं जिसे आप बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया। इसका जो दूसरा नाम होता है वो होता है स्पर्मेटोगोनिया। और यही जो स्पर्मेटोगोनिया है ना, यही बाद में ग्रो करते हैं, डिवाइड कर करके और बाद में यही स्पर्म बनाते हैं। और जो ये रीजन दिख रहा है ना आपको, ये है ल्यूमन। ये जो बाहर का एरिया दिख रहा है आपको, ये ब्लैक कलर से जो गोला दिख रहा है, इसे हम कहते हैं पेरिफेरी, मतलब बाहर का एरिया। और जो ये आपको ग्रीन कलर से दिख रहा है अंदर, ये होता है ल्यूमन। इनसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, सेमिनिफेरस के अंदर का जो रीजन है उसे हम कह रहे हैं ल्यूमन, और उसके बाहर का जो रीजन है उसे हम कह रहे हैं पेरिफेरी। तो इस सेल का नाम होता है मेल जर्म सेल, या फिर आप लिख सकते हैं स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया, या फिर इसे ही हम कहते हैं मेल जर्म सेल। तो ये क्या करते हैं, स्पर्मेटोगोनिया का काम क्या होता है, ये एक स्पर्मेटोगोनिया होता है, ये बड़ा होता है, ये डिवाइड करता है और डिवाइड करके दो सेल्स बनाता है जिसे हम कहते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। फिर डिवाइड करता है, उसे बोलते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। फिर स्पर्मेटिड बनते हैं, और स्पर्मेटिड के बाद जो स्पर्मेटिड होता है वही डिवाइड करके स्पर्म बनाता है। तो जो स्पर्मेटोगोनिया होते हैं यही अल्टीमेटली डिवाइड कर करके स्पर्म का फॉर्मेशन करते हैं। तो इसका मतलब क्या है, आर मेल जर्म सेल eventually divide and form sperm। डिवाइड करते हैं और स्पर्म बनाते हैं। स्पर्म का एक और नाम होता है, स्पर्म कह सकते हो या फिर आप कह सकते हो स्पर्मेटोजोआ। इसे ही हम स्पर्म को ही हम स्पर्मेटोजोआ कहते हैं। और सर्टोली सेल का काम क्या होता है, सर्टोली सेल जो होती है वो जो इनके अंदर जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर जो स्पर्म बन रहे हैं उनको नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। इसके अलावा बहुत सारे फंक्शंस हैं इसके, मैं आगे लिखवाऊंगी आपको सारे के सारे फंक्शंस। तो स्पर्मेटोगोनिया का काम क्या होता है कि ये डिवाइड करके अल्टीमेटली एक स्पर्म बनाता है या फिर स्पर्मेटोजोआ बनाता है। तो ये तो
स्पर्म बनाते हैं, लेकिन इनके अलावा हॉर्मोन्स भी तो बनते हैं। टेस्टिस के अंदर हॉर्मोन भी बनते हैं। हॉर्मोन्स कौन बनाता है? तो इसके अंदर ये जो आपको दिख रहा है टेस्टिस के बाहर का जो ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर का जो स्पेस दिख रहा है आपको, इसे बोला जाता है इंटरस्टिशियल स्पेस। इंटरस्टिशियल स्पेस। और इस इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर प्रेजेंट होते हैं हमारे ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स होते हैं प्रेजेंट, और हमारे छोटे छोटे इम्यूनो कॉम्पिटेंट सेल भी प्रेजेंट होते हैं। जैसे मैं इम्यूनिटी की बात करती हूँ और ब्लड सेल में नाम लेती हूँ, तो आपको सबसे पहले कौन सा सेल याद आता है? इम्यूनो कॉम्पिटेंट सेल, मतलब WBC, वाइट ब्लड सेल को ही हम इम्यूनो कॉम्पिटेंट सेल कहते हैं। ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर कुछ इस तरह की भी सेल प्रेजेंट होती है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट सेल है, क्योंकि यही वो सेल है जो टेस्टिस के अंदर हार्मोन का फॉर्मेशन करती है। इसका नाम है लेडिग सेल। लेडिग सेल, या फिर आप इसे कह सकते हैं इंटरस्टिशियल सेल। इंटरस्टिशियल सेल। ठीक है। तो इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें मौजूद होती है। हमारे ब्लड वेसल्स होते हैं, इम्यूनो कॉम्पिटेंट सेल्स होती हैं जो इम्यून प्रोवाइड करती है स्पर्म्स को। उसके बाद हमारे जो लेडिक सेल्स होती है, लेडिक सेल्स का काम क्या होता है? हॉर्मोन्स का फॉर्मेशन करती है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाती है। टेस्टोस्टेरोन, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि टेस्टोस्टेरोन एक एंड्रोजन का टाइप होता है। इसे हम इंटरस्टिशियल सेल भी कहते हैं। ठीक है। तो आप एक बार लिख लेते हैं हम सारी की सारी बातें, कि जो इंटरस्टिशियल स्पेस होता है इसके अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद होती हैं। हैज़ ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स होता है। इम्यूनो कॉम्पिटेंट सेल्स होती है, इम्यूनो कॉम्पिटेंट सेल्स होती हैं। और इसके साथ ही साथ हमारे पास होती है लेडिग सेल। लेडिग सेल, या फिर आप कह सकते हैं इंटरस्टिशियल सेल। इंटरस्टिशियल सेल, ये इंटरस्टिशियल सेल क्या करती है? ये सीक्रेट करती है, सीक्रेट्स मेल हार्मोन। ये जो लेडिक सेल होती है इंटरस्टिशियल सेल, ये सीक्रेट करती है मेल हार्मोन, HORMONE, मेल हार्मोन। मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, STERONE, जो एक टाइप होता है एंड्रोजन का, अ टाइप ऑफ एंड्रोजन, टाइप ऑफ एंड्रोजन, एंड्रोजन। ठीक है। ये क्या है हमारे? ये हमारे इम्यूनो कॉम्पिटेंट सेल, इम्यूनो कॉम्पिटेंट सेल। और ये जो हमारे लेडिक सेल्स, ये इंटरस्टिशियल स्पेस हो गया, स्पर्मेटोगोनिया हो गया, सर्टोली सेल्स हो गए। सर्टोली सेल्स का मैंने फंक्शन अभी आपको नहीं लिखवाया, लेकिन मैंने इतना बताया आपको कि जो सर्टोली सेल्स होती है वो प्रोवाइड करती है नरिशमेंट डेवलपिंग स्पर्म को। तो वो मैं आपको अगले लेक्चर में पढ़ाऊंगी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।